सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। सच को रखे हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी सियासत में भागीदारी को लेकर रणनीति बनाने और समाज में एकता अखंडता पर बल देने के उद्देश्य से आज नगर क्षेत्र में मंसूरी समाज का एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें प्रदेश भर से जुटे मंसूरी बिरादरी को संबोधित करने और उनमें जागरूकता लाने को ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने शिरकत की। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले मंसूरी समाज ने अपने लोगों को देश भर में एकजुट करने का अभियान चलाया हुआ है, जिससे मंसूरी बिरादरी की समस्याओं को दूर कर उनकी जरूरतों के लिए आवाज उठाई जा सके। इसको लेकर ही आज उत्तराखंड के काशीपुर में ऑल इंडिया मंसूरी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बोलते हुए समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और सियासत में भागीदारी को जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम आने वाले समय में सत्ता में मजबूत भागीदारी के लिए समाज को प्लेटफॉर्म देने के साथ ही समाज में बढ़ती कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। समाज को एकजुट करने का जो कार्य चल रहा है ना, इसको हम लोग बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। शहर शहर गांव-गांव जाकर मंसूरियों में जागरूकता लाना, मंसूरी अपने नाम के आगे मंसूरी लगाए, इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है। मंसूरी बिरादरी में सत्ता की भूख कैसे पैदा हो, मंसूरी बिरादरी अपना हक कैसे मांगे, इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है। ये इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग चल रहे हैं और अपने मंसूरी बिरादरों को एकजुट करके और सरकार से हर जगह अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। सारे समाज अपनी अपनी हिस्सेदारी जता चुके हैं सरकारों में और मंसूरी समाज अभी इससे वंचित है। तो सत्ता की भूख जब जगेगी और सत्ता की भूख जब जगेगी लोगों में, तभी जो है सरकार में दावेदारी मांगी जाएगी। सरकार में हिस्सेदारी होगी तो मंसूरी समाज का कुछ भला हो पाएगा। सत्ता की भूख जगाने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर जरूरी है। तालीम है, मुआवजे की जानकारी है, इसको लेकर के क्या बात है? तालीम के लिए जो है भरपूर प्रयास चल रहे हैं हमारे। अब जो है तालीम से वंचित नहीं है मंसूरी समाज, तालीम में बहुत आगे पहुंच चुका है। अभी हम परसों एक प्रोग्राम पीलीभीत में करके आए हैं, वहाँ हमने एक प्रोग्राम दिया है, तो एक घर में 2 जज हैं मंसूरी बिरादरी में। तो तालीम के नाम पे नहीं है, कहीं इंस्पेक्टर है, कहीं जज हैं। हमारी जो सभा में आए थे तो रिटायर कई दरोगा आए, एक रिटायर जज साहब आए। तालीम जो है अब तालीम से वंचित नहीं है, लेकिन तालीम के ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि हम तालीम को भी आगे लेके चलें। मंसूरी समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए, इसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए प्रयास तो जारी है और मंसूरी सब मिलके जो मंसूरी काम कर रहे हैं, मंसूरियों का मिशन एक ही है कि मंसूरी बिरादरी को एकजुट करना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जितने भी ये सब मिलके हैं, इंशाल्लाह ये कोशिश जारी है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। आखिरी सवाल, जो आने से बीजेपी का एजेंडा है उसको लेकर के बिरादरी और मंसूरी समाज में किस तरीके की बेदारी लाई जाती है? नहीं, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा क्या है सर, कि वो राजनीतिक एजेंडा है उनका। और अभी हम जो है राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। मंसूरी समाज जब संगठित होगा, एकजुट होगा, तब उस पर चर्चा की जाएगी। वैसे राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है मंसूरी समाज का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, मैं ऑल इंडिया मंसूरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं राष्ट्रीय स्तर पे प्रोग्राम अलग अलग प्रदेशों में करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज इस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी अपने समाज के लोगों को अपने संगठन से जोड़ने के लिए, और समाज आज बहुत पिछड़ा हुआ है, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के अंदर सियासी बेदारी लाने के लिए, राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए हम लोग इस समाज को जगह जगह कार्यक्रम करके उनको जागरूक करने का काम करते हैं, ताकि ये समाज जागरूक हो, सियासी बने, सियासी बेदारी आए
और सियासत में अपनी हिस्सेदारी तय करें। इसलिए समाज को हम सियासी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा समाज सियासी बने, और जब तक सियासत में हमारे लोग नहीं होंगे, पावर में नहीं होंगे, हम समाज को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हम अपने लोगों को ये बताते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कि जहाँ पर भी रहें आप राजनीतिक चेतना पैदा करें, जागरूकता हमेशा बनी रहे। इसका तरोताज़ा मिसाल है कि जो लोग समाज में मुख्य धारा से नहीं जुड़े वो कभी तरक्की नहीं कर पाए। इसलिए आज समाज को इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करते हैं। तो बात कर लिया है मुस्लिम समाज में या पूरे आज की तालीमी मेयार में देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ये बात आपकी सच है कि इसीलिए तो हम जागरूक कर रहे हैं कि देखिए, जिस समाज के अंदर तालीम नहीं होती, आज हमारा समाज तालीम के मैदान में पिछड़ गया। हमारा समाज जो उनके अंदर सियासी भागीदारी भी नहीं मिल पाई, उस समाज को समाज में बराबरी दर्जा नहीं मिला, और हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में भी जगह नहीं मिली। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग शिक्षा के प्रति, तालीम के